So, students of class 10, this is the chapter 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. इनमें से कुछ जो है हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे स्थान से लाकर पूरी की जाती है। Goods and services do not move from supply locals to demand locals on their own. वस्तुएं तथा जो सेवाएं होती हैं मांग स्थल से जो होती है आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच पाती हैं। The movement of these goods and services from their supply locations to demand locations necessitates the need for transport. यानी वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। Some people are engaged in facilitating these movements. कुछ व्यक्ति इनको उपलब्ध करवाने में संलग्न होते हैं यानी लगे होते हैं। These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportation. जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। Thus the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. अतः एक देश की जो विकास की गति होती है वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधाओं पर भी निर्भर करना पड़ता है। Therefore, इसलिए efficient means of transport are prerequisites for fast development. इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु जो है पूर्व अपेक्षित माने जाते हैं। Movements of these goods and services can be over three important domains of the earth, that is land, water and air. Based on this, transport can also be classified into land, water and air transport. वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, जैसे स्थल, जल तथा वायु। यानी इन्हीं के आधार पर हम परिवहन को स्थल, जल एवं वायु परिवहन में वर्गीकृत करते हैं। For a long time, trade and transport were restricted to a limited space. बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक कहते हैं सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide. और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई। Today, the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast-moving transport. और सक्षम एवं तीव्र गति वाली परिवहन से आज संसार एक बहुत बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। Therefore, इसलिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक होते हैं। Today, आज इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक्स एंड सोशियो कल्चरल प्लूरलिटी। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema and internet etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways. रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध हुए हैं। The trades from local to international levels have added to the vitality of its economy. स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। And it has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comfort to life. और इससे हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और जितने भी साधन हैं उन साधनों में बढ़ोतरी भी की है। In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy. इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। It is thus
evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है. So children, we will learn more about this chapter in next class.